बताइए कि आप बड़े जुझारू नेता हैं, आपको आसरा भी था टिकट मिलेगा, फिर निर्दलीय किया। देखिए, विषम परिस्थितियां रहीं। कुछ बड़े नेताओं ने टिकट में बाध्यता रखी, लेकिन नौजवानों के हौसले कभी पस्त नहीं पड़ते हैं। तो चूंकि शहीदों की सरजमी है, संघर्ष विरासत में मिला है शहीदों की प्रेरणा से, तो आज जनपद शाहजहांपुर के नौजवानों के जो हित हैं वो पिछले 40 वर्षों से बंधक पड़े हैं किसी नेता के। Hello friends, you're watching KTN India News. Myself Mansi Arora. Once again, I welcome you all friends on the channel. If still you have not subscribed to our channel, then first subscribe it or press the bell icon. और आपको बता दें, निर्दलीय प्रत्याशी अंशु पांडे ने ऐसा बयान दिया है जो सोचने पर मजबूर हो जाएगा। उनका ये कहना था कि नौजवानों के हित 40 वर्षों से किसी बड़े नेता के यहाँ बंधक पड़े हैं। बहुत कुछ कहना है अंशु पांडे का। आपको बता दें, अंशु पांडे जुझारू नेता हैं और इसके साथ साथ आपको बता दें, उनका ये कहना है कुछ बड़े नेताओं ने ऐसा कर दिया जिससे आपको बता दें कि नौजवानों के हित 40 वर्षों से किसी बड़े नेता के यहाँ बंधक पड़े। अब बड़े नेता कौन बताने की जरूरत ही नहीं, लेकिन अंशु पांडे का एक और कहना, उनका ये कहना था कि जीजीआईसी स्कूल जो आप देख रहे हैं, जो बिल्डिंग बनी हुई है चौक कोतवाली क्षेत्र में, वो किसी और की देन नहीं है, वो मेरी ही देन है। उनका ये कहना था, मैंने कोई एहसान नहीं किया, लेकिन मैंने जो करा वो 100 सुनार की और 1 लोहार की। उनका ये कहना था कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट और किस सुविधा के साथ क्या कुछ कहना था अंशु पांडे का। और अंशु पांडे ने अपना दुख हंस के किस अंदाज में बयान किया। हालांकि नामांकन कराने आए थे वो, उसके साथ साथ जब पूछा तो बड़े प्यारे अंदाज में, बड़े हंसी के माहौल में, लेकिन उनके सीने में दुख और उनके सीने में जो दर्द था वो छुपा न सके, लेकिन हंस के बयान करा। क्या बयान करा, आइए सुनते। बताइए कि आप बड़े जुझारू नेता हैं, आपको आसरा भी था टिकट मिलेगा, फिर निर्दलीय किया। देखिए, विषम परिस्थितियां रहीं। कुछ बड़े नेताओं ने टिकट में बाध्यता रखी, लेकिन नौजवानों के हौसले कभी पस्त नहीं पड़ते हैं। तो चूंकि शहीदों की सरजमी है, संघर्ष विरासत में मिला है शहीदों की प्रेरणा से, तो आज जनपद शाहजहांपुर के नौजवानों के जो हित हैं वो पिछले 40 वर्षों से बंधक पड़े हैं किसी नेता के। तो उन नौजवानों के हितों के रक्षण संरक्षण के प्रति, उनके उत्थान, उनके सर्वांगीण विकास के प्रति, जनपद शाहजहांपुर के विकास के प्रति पूरी कटिबद्धता लेते हुए आज शंखनाद किया है अपने नामांकन के रूप में। और जनपद शाहजहांपुर के जितने भी नौजवान हैं, ये उनके हक की लड़ाई है। जिस प्रकार 1857 की क्रांति में जनपद शाहजहांपुर के 2 वीर अमर सपूत पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी, अशफाक उल्लाह खां साहब, ठाकुर रोशन सिंह जी इस सरजमी को ब्रिटिश हुकूमत से आज़ाद कराने के लिए चले थे। उसी संकल्पबद्धता को कटिबद्धता के रूप में लेते हुए जनपद शाहजहांपुर के विकास के प्रति, हम नौजवानों के हित की लड़ाई लड़ने के लिए 135 शाहजहांपुर विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में आज अपना नामांकन दाखिल किए हैं। और हमें पूर्ण उम्मीद और पूर्ण विश्वास है कि नौजवानों की ताकत भविष्य में हमें निश्चित सफलता के आयाम को प्रदान करेगी। और जनपद शाहजहांपुर की जो नौजवानों के साथ बहुत नाइंसाफ़ी हुई पिछले 40 सालों में, कि लोग सदन में चुन कर जाते रहे लेकिन अपने दायित्वों का पालन नहीं किया, नौजवानों को न नौकरी मिली, न रोजगार मिले, और न क्षेत्र में शिक्षा का विकास हो सका, न स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोई कीर्तिमान बन सके। तो इन्हीं संकल्पबद्धता के साथ उच्च शिक्षित होने के नाते आज जनपद शाहजहांपुर के नौजवानों की लड़ाई का जो आगाज़ आज हमने अपने शंखनाद के रूप में किया है, नामांकन पत्र आज प्रथम अपना दाखिल किया है, इसी संकल्पबद्धता के साथ कि हम अपने जनपद के नौजवानों के भविष्य के प्रति, अपने शहर शाहजहांपुर के प्रति, यहाँ के विकास के प्रति पूर्णतः संकल्प लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और ये प्रयास करेंगे कि हम अपने जनपद को अधिक से अधिक गौरवमयी उपलब्धियाँ प्रदान कर सकें। इससे पूर्व भी हमने जनपद की अपनी बेटियों के लिए उत्तर प्रदेश का प्रथम मॉडल जीजीआईसी
12 करोड़ रुपए से की भी अधिक धनराशि से निर्मित किया है। बेटियां ज़मीन में बैठा करती थीं, यहाँ के जनप्रतिनिधि सदन के अंदर बैठ कर के सुशोभित होते थे, लेकिन आज तक उन्होंने कभी भी इस ओर ध्यान नहीं दिया। हमारे प्रयासों से, हमारी अथक परिश्रम से जनपद शाहजहाँपुर की बेटियों को उत्तर प्रदेश का प्रथम मॉडल GGIC जनपद शाहजहाँपुर की सरजमी पर क्रांति धरा को प्राप्त हो सका है। आज जो बेटियाँ 150 वर्षों से भी अधिक समय से ज़मीन में बैठकर अपना शैक्षिक कार्य करती थीं, अब उनको किसी भी ज़मीन पर बैठने की ज़रूरत नहीं है। उनके इस भाई, उनके इस बेटे ने जनपद शाहजहाँपुर की बेटियों के शैक्षिक विकास के प्रति अपनी जिम्मेदारी, अपने दायित्व को निभाते जो 8 बार के विधायक हैं, मंत्री जी, पूर्ण उनका किया कहना है कि हमने बहुत विकास कराया है। इस बारे में क्या कहेंगे? फिर बेटे विकास कुछ चुनिंदा लोगों के बीच में घूम रहा है। आप मुझे बताइए, मैं पूछना चाहता हूं उनसे कि जब बेटियां शाहजहाँपुर की 1907 से ज़मीन में बैठ रही थीं और माननीय सदन को सुशोभित कर रहे थे, तब उनकी दायित्व कहाँ चली गई थी? जनपद शाहजहाँपुर की बेटियों के शैक्षिक दुख दर्द को अगर किसी ने समझा तो उनके इस भाई, इस बेटे ने समझा। हमने जनपद शाहजहाँपुर की बेटियों के सर्वांगीण विकास के लिए भारत के किसी भी राज्य में इतना आधुनिक शैक्षिक सुविधाओं से युक्त मॉडल GGIC किसी ने नहीं बनवा पाया। हमारे अथक प्रयास और परिश्रम से जनपद शाहजहाँपुर की बेटियां अपने शैक्षिक सपनों को पूर्ण करने के लिए GGIC में अध्ययनरत रहेंगी, और ये हमारी संकल्पबद्धता, हमारे परिश्रम का एक जीवंत उदाहरण GGIC शाहजहाँपुर के रूप में खड़ा है। और इसी संकल्पबद्धता को और आगे के क्रम में बढ़ाते हुए जनपद शाहजहाँपुर को शैक्षिक, आर्थिक, राजनीतिक और युवाओं की प्रेरणा को और ज़्यादा मजबूत करने के उद्देश्य से ये जंग हम लड़ रहे हैं। हमारा नौजवानों से आग्रह है, शाहजहाँपुर की जनता से आग्रह है कि हमें अपना आशीर्वाद दें, सहयोग दें, ताकि हम उनकी ये जंग को निरंतरता के साथ आगे ले सकें। So friends, if you want to see these kind of facts in future, please subscribe to our channel and watch the latest videos by liking it and pressing the bell icon.